खादिर हजरात अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम, कोका कोला एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज कोई भी मैच नहीं खेला जा सका, धुल गया। और खैर खैरियत से एक दिन ऐसा निकल गया जिस दिन पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा। मेरे साथ मौजूद है मेरा खूबसूरत प्यारा सा पैनल। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर, उनके साथ बैठे हुए हैं द ग्रेट राशिद लतीफ, और बराबर में मौजूद है अहमद शहजाद। आज ऐसा हो गया बिल्कुल जान नहीं लग रही ऑडियंस में, जोश और जज्बे के साथ जोर से तालियां बजानी है। अच्छा, जिनको लगता है अहमद भाई ज्यादा खूबसूरत हैं, तालियां बजाएं। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा भाई, मैं बहुत क्यूरियस हूं आज, क्योंकि हम टूर्नामेंट में तो है नहीं, और आज एक 2 पॉइंट्स बनाने का मौका था शायद बांग्लादेश के पास, वो भी जाया हो गया उनके हाथों। तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेकर टेबल के बॉटम पर है। सवाल पहला ये पूछूंगा अहमद भाई आपसे, इस चैंपियंस ट्रॉफी की आपने परफॉर्मेंस देख ली, बॉटम ऑफ द टेबल है, शायद खत्म हो तो पाकिस्तान 7वें 8वें नंबर की टीम होगी। व्हाट चांसेस डू वी हैव फॉर द नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी? अगर इसी बंच के साथ गए तो सेम ही रिजल्ट आएंगे। देयर इज अ ठीक। सेइंग, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो और जो रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पीछे आ रहे हैं उससे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, सो यू डूइंग नथिंग डिफरेंट और सेम ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है। राशिद भाई, आपसे एक बहुत मुख्तसर सा सवाल पूछूंगा। हमारे एक्स क्रिकेटर हैं वहाब रियाज, अच्छे कमाल बॉलर, उनका पीसीबी में रोल क्या है, एग्जैक्ट रोल क्या? सुनने में यह आया है कि वो पीसीबी के दूसरे ताकतवर तरीन इंसान है, क्या ये सही है? डायरेक्टर थे, अभी बीच में डायरेक्टर बने हुए थे। अब किसके थे? किस चीज के? टूर्नामेंट हो रहा था चैंपियंस कप, उसके जी, जी। डायरेक्टर थे वो। तो जिसके अंडर में पूरा ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और दूसरा जितने भी मेंटोर थे उनको रिपोर्ट करेंगे, मे भी सिलेक्शन कमेटी भी। सिलेक्शन कमेटी को भी वो हेड करते हैं? हेड नहीं करते, बस हाथ रहता है उनका, हाथ रहते हैं उनके, सुपरवाइज। सिलेक्शन कमेटी गिरने वाली है, सुपरवाइज। सुपरवाइज करते हैं सिलेक्शन कमेटी को। ग्रुप देख लेते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर, सबसे कम रन रेट हमारा -1.087। 3 मैच खेले, 2 हारे, 1 खेला नहीं जा सका तो 1 पॉइंट मिल गया। बांग्लादेश का भी यही हाल है, मगर रन रेट हालांकि वो इंडिया से हारे थे, उनका हमसे बेहतर है। ये ग्रुप टॉप कौन करेगा? अब आपको क्या लगता है अहमद, इंडिया या न्यूजीलैंड? भारत। इंडिया करेगा। राशिद भाई, इंडिया करेगा? डिपेंड करता है इधर से कौन टॉप करता है, कहाँ से? दूसरे ग्रुप से। इस क्यों? तो देख के करेंगे ना। उसको दे, अच्छा। यस यस यस। हाँ, ये ताकि सेमीफाइनल किससे पढ़ना है, ये हाँ, स्ट्रेटेजी हो क्योंकि सकती कोई है। भी न्यूजीलैंड से खेलना नहीं चाहेगा। अच्छा, तो मैं आपसे एक और काउंटर सवाल कर लूंगा। हाँ, अगर वो करें। देखकर ये फैसला करेंगे कि कौन, तो फिक्सिंग हो गई ये तो। नहीं, फिक्सिंग नहीं होगी। क्यों भाई, पैसे के लिए जरूरी थोड़ी हो, इसलिए भी हो सकती है। नहीं, जब होगा जब देखेंगे ना, अब तो लंबा नहीं आप करोगे। नुक्ता छोड़ देते हो बस। हाँ, नुक्ता। नुक्ता छोड़ देते हो। आमिर भाई, आपको क्या लगता है कि कौन ऊपर जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? आपको लगता है इंडिया को हरा देगी न्यूजीलैंड? यस। पक्की बात है ये? आपने इंग्लैंड का भी कहा हुआ था यहाँ से निकलेगी उस टूर्नामेंट हमने में, भी वो कहा था नहीं इंग्लैंड का, तो वो इंग्लैंड का तो हमने भी कहा था। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पक्की बात। ठीक है। अच्छा भाई, आज क्योंकि मैच नहीं हुआ, मैच पे क्या बात करें? कुछ एक्स क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स हैं, उन पे जरा मजेदार दिलचस्प तबसरा करें। अरे ये लड़वाएगा। ये मसाले ले आते हैं। नहीं, ये भी अब नहीं कहा इसको। कमाल प्लेयर है, कहते हैं माइकल क्लार्क, कहते हैं कि आई कुडंट बिलीव व्हाट आई वाज वाचिंग, पाकिस्तान हैड नो प्लान्स अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान लॉस्ट द मैच आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स, दे डिड नॉट मेक इनफ रन्स, देयर सिलेक्शन वाज रॉन्ग, दे पिक्ड द रॉन्ग टीम। एग्री और डिसएग्री? हाँ, agree, डिस्कस। agree। ये भी इसको हम नहीं कहा है, ये बयान दे दो। आप ये फैला रहे हो। अच्छा, ये कह दिया करो, तंज कर रहे हैं, वरना लोग सच समझ जाते हैं अहमद भाई। हाँ। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो? आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। खाली ये नहीं कह रहे हैं, आई थिंक पूरी दुनिया की अगर बातें सुनेंगे तो वो वही बातें कर रहे हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर रहे होते हैं, मोर और लेस। ठीक है। राशिद भाई, एक Agree और करते हैं। स्टेटमेंट है, दिखाइए अगली दूसरा। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। बड़े प्लेयर हैं, अजहर महमूद कहते हैं दीज गाइज आर इंप्रूविंग। हमने तो कुछ कहा भी नहीं और वो खुद ही समझ गए। मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, लिखा है कि दीज गाइज आर इंप्रूविंग, बट अनफॉर्चुनेटली हियर इफ वी हैव 2 बैड गेम्स इन 2 days, पीपल स्टार्ट कॉलिंग फॉर देम टू बी ड्रॉप्ड। कह रहे अगर 2 दिन खराब हो जाए 3-4 बार तो वो बंदे निकाल देते हैं। नहीं देखिए, 2-3 की बात नहीं है। ये प्लेयर्स जो है, ये पिछले 4 से 5 आप इवेंट्स देखेंगे
तो ये फेल होते आ रहे हैं। और जो एक दो दफ़ा हमने क्वालिफाई भी किया है वो कुदरत के निज़ाम पे किया कि वो जीत जाए वो हार जाए। बड़े अरसे से जो है आपकी टीम जो है बी सी डी टीम से भी हारती है। अभी न्यूजीलैंड पीछे आया था, 8 प्लेयर्स नहीं थे हल्की उनके, वो आपको जो है ना बराबर करके गए। कहीं भी आप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 आप खेल रहे थे, उनका एक जैम्पा खेल रहा था, वहाँ वाइट वॉश हुए। साउथ अफ्रीका के T20 में आप हारे हो, जिम्बाब्वे से आप एक मैच हारे हो, टेस्ट मैच आप बुरी तरीके से हारे हो, उससे पीछे आपको कितना ले जाऊं। सो इट्स नॉट जस्ट 2 बैड डेज। हमने पहले भी बोला था, देखिए रिस्पेक्टेड है पाकिस्तान का सितारा, उन्होंने पहला मैच, द थिंग इज कि इनको आके इस टाइम पे वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम के साथ कनेक्ट करें। पाकिस्तानी अवाम को आके बताएं कि हाँ यार हम यहाँ लैग हाँ। कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। हमारे प्लेयरों से भी गलती हुई है, सीनियर प्लेयर नहीं कर सके, हमारे में भी फॉल्ट थी, सिलेक्शन कमेटी ने भी ठीक नहीं टीम सिलेक्ट की, और 24 करोड़ जो अवाम है उनका हमने दिल दुखाया बिकॉज अवाम कनेक्ट होती है। वी आर सॉरी बट वील वर्क हार्ड। अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आएगी ना, वील बी राइट बिहाइंड यू। अब इस तरह की आप स्टेटमेंट देंगे और आप 4 दिनों के अंदर अपनी होस्ट कंट्री के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर बैठे हुए हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि हम कहेंगे हाँ हाँ बड़ा अच्छा काम किया है। सो ग्रो अप, ग्रो अप। अहमद भाई मुझे देख के तो बात किया करो, आप मुझसे नजरें तो मिलाओ। मतलब कि अच्छा यही है कि उन्हीं को देख के कह दूं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है दैट ग्रो अप प्लीज, ठीक। ग्रो अप। राशिद भाई कुछ 2-4 सर लफ्ज। ये एजुकेशन है, इसकी भी अलग है, इनका फोटे नहीं है ये जो स्टेटमेंट वगैरह। अब जब प्रेस के सामने जाते हैं ना, प्रेस क्या मांग रही है आपसे? इनसाइट और हेडलाइन। अगर आप उस काबिल नहीं है ना तो प्रेस में मत जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने बहुत सारे प्लेयर से सीखा है, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जब वो बैठते थे ना हेडलाइन देते थे, ये आज की लाइन है, इसके ऊपर चलना है आपको, क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी होती थी। तो हमने भी ऐसे ही किया है कि पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। ये रिलेवेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इनकी तैयारी नहीं है, ये इनको कोचिंग करनी आती है, खेलना आता है, लेकिन प्रेस से बात कैसी करनी है। आकिब जावेद की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। उससे पहले रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उस पर भी बातें, क्योंकि इनको तैयारी नहीं किया हुआ। मीडिया डिपार्टमेंट का जो हमारे पास 4 तो डायरेक्टर हैं, वाहिद दुनिया के क्रिकेट बोर्ड है, 4 डायरेक्टर हैं, साथ लेके घूम रहे होते हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, क्रिकेट पे फोकस कम है और पर्सनल उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है। तो क्या अपने प्लेयर की तैयारी कराएं, चाहे वो इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें, उसकी बात जानी चाहिए अक्रॉस द कंट्री, पूरी दुनिया में, कि ये बोला क्या है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है, वो डिस्कस होती है। ठीक ये स्टेटमेंट। अच्छा आमिर भाई आपसे एक थोड़ा दिल अलग सवाल पूछूंगा, क्रिकेट से थोड़ा हट के, मगर क्रिकेट में ही रह के, इसी रेल में रह के। आप जब आए थे तो जाहिर बात है बहुत बड़ी डिग्री लेकर नहीं आए हुए थे क्रिकेट में, आप क्रिकेट बचपन से खेल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूं तो यू आर अ वेरी कंप्लीटली ग्रूम्ड मैन, आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप बोलते भी बिल्कुल अलग तरीके से हैं, अंग्रेजी भी आपको आती है, उर्दू भी बहुत अच्छी हो गई, बोलना क्या ये भी पता है। ये ग्रूमिंग आपने खुद की है या आपको पीसीबी के थ्रू ये ग्रूमिंग हुई है? देखिए नहीं मैं इसका हर टेक्निकल इंसान रीजन बताऊंगा मैं क्यों हर इंसान कंप्लीट तो कोई भी नहीं होता। आप सही। हर दिन एक नई चीज़ सीखते हो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हो, यस। बट ये मैंने अपने आप को खुद चेंज करने की कोशिश की और मैं हर रोज़ करने की कोशिश करता हूँ। अभी Very राशिद भाई से भी मैं पीछे कमरे में बैठ के ये बात कर रहा था कि यार मैं 2 साल पहले कुछ और था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं यार मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है। ठीक है। ये आपको स्पेशली हमारे जैसे कल्चर में ना आपको खुद करना पड़ता है, आपकी कोई उंगली नहीं पकड़ता। ठीक है। और इसमें मेरी वाइफ का भी बहुत रोल है। अच्छी ऑनेस्टली उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे बहुत साथ अच्छा साथ किया। गाइड भी करती रहती हैं। बट आपको खुद एज अ पर्सन आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते। सही बात। जैसे अज्जू भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनको क्रिकेट का बहुत नॉलेज है, I'm sure. इसमें कोई शक नहीं है। ग्रेट ऑलराउंडर थे। लेकिन जो इनकी स्टेटमेंट है ना कि वो कह रहे हैं कि दीज गाइज आर इम्प्रूविंग, मैं फिर आपको फिलिप्स वाली जगह पे ले जाऊंगा हाँ कि फिलिप्स हमें 2 साल से एक ही जगह पे मार रहा है। आप बॉलिंग कोच है ना, हाँ। तो मुझे कोई प्लान कौन सी नजर जगह पे मार प्लान बी नजर नहीं आया। क्या कह रहे? कौन सी जगह मार रहे हैं? कराची भी हर दफा कराची मारता नहीं है इस एरिया में, इस area में, वो। मिड विकेट बड़ी और area में। सीधा मारता है, ठीक। वो प्लान बी उसके अगेंस्ट कभी नजर नहीं आया। इवन दो फिर मैं सुपर ओवर पे जाता हूँ। जब मेरे से वाइड वगैरह हुई ना, अज्जू भाई से कभी पूछ लेगा, जहाज में बैठे हुए थे, मैंने कहा यार क्योंकि मैच मैंने बनाया था, मुझे ये मैच जितवाना चाहिए था, बेशक। क्योंकि बना भी मेरी वजह से ही था। ऐसा ही लेकिन मैंने आज एक चीज सीखी है। कहते क्या? मैंने कहा मैंने एक नई चीज सीखी है कि अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि यॉर्कर ही करने हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा, माइट में मैं लेंथ बॉल भी करूं, उसको हिट मारना मुश्किल होता है। फौरन मैंने उस चीज को पिक किया कि यार जरूरी नहीं मैंने यॉर्कर ही करने। ये चीज मैंने उनसे शेयर की थी। ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट नजर कहीं नहीं आ सही रही। बात। बस ये सवाल है मेरा। अच्छा खातिन आजाद, ये सवाल मैंने आमिर से इसलिए पूछा कि जब हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी जो है वो टैक्स के पैसों से नहीं चलता, हमारे पैसों से नहीं चलता, अपने पैसे खुद जनरेट करता है,
क्रिकेटर्स हमारे पैसों से नहीं पल रहे, क्रिकेटर्स पीसीबी के पैसों से पल रहे हैं, जो कि उन्हें आईसीसी देता है या वो खुद अर्न करते हैं। बहरहाल, लेकिन क्रिकेटर्स पहनते हैं यूनिफॉर्म जिस पे लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा, यानी कि वो हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताबिश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन लोगों को, बैठे हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छी बात करें, मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का, देखे ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप, मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिख कर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because it's only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो को पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की, सही है। अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, क्योंकि अच्छा, प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे ही किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, हाँ, तो आपकी फॉल्ट है वो। हाँ। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, सही बात। कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही सही करते बात, सही हैं बात। कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात सही करूँ, क्या बात। किसी ने माइंड नहीं किया? हाँ, कोई नहीं और करेगा। मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। हाँ, पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, अच्छा। लोग समझ जाएं। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है। वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते हैं, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस बनाएं ताकि लगे कि कोई सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। भाई, ये बोर्ड से बोले आप। वो बोर्ड से बोल रहा हूँ, समझे आप? अच्छा राशिद भाई, ये फ़खर जमान की जो स्टेटमेंट आई है रिटायरमेंट, एक और सीन हुआ था, आमिर भी शायद उस टीम में था, तो उसमें ट्रांसलेटर भी था एक, वो भी है। हमारा दोस्त मीडिया का था, उसने ट्रांसलेट मैंने बाद में बोला उसको फ़ोन करके, मैंने कहा तुम्हारे लिए भी एक ट्रांसलेटर चाहिए। अच्छा अच्छा, उसकी भी अंग्रेजी ऐसी थी? जी। वाह 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 वाह। अच्छा, बात में ये कर रहा था, भूल गया मैं। हाँ, राशिद भाई, ये फ़खर भाई की स्टेटमेंट, फ़खर की स्टेटमेंट आई क्यों? कि ये खबर आपकी वजह से आई है। आपने कहा मैं कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। भाईजान राशिद लतीफ़ जिस क्रिकेटर की अनाउंसमेंट की ऐलान करने वाले थे और अभी भी कुछ अरसे बाद करेंगे, मौखर हो गई। खबर मौखर हुई हुई है, वो फ़खर जमान नहीं थे। ये मैं आज ब्रेकिंग रिकॉर्ड दे रहा हूँ, बिला वजह में उन बेचारे से स्टेटमेंट ले ली। स्टिल वो है प्लेयर जो देगा रिटायरमेंट, हाँ, वो देगा, ये वो सबको standing, पता चल वो है, जाएगा। वो है। अच्छा, ऐसा है अहमद भाई, आपके लिए अब अगली ट्वीट्स हैं कुछ। हम लोग तो क्रिटिसाइज किया, टेक्निकल मिस्टेक्स बाबर की बता रहे हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं, मगर बॉर्डर पार से कुछ सपोर्ट की ट्वीट्स आई, अच्छा, उस पर बात करते हैं कि वो क्या स्टैंडिंग है उनकी, दिखाइए। सिद्धू कहते हैं बाबर आजम इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, बड़ी बात की। विराट कोहली हैज फेल्ड एंड बाबर इज नो डिफरेंट, रिस्पेक्ट बाबर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, ही इज योर हीरो एंड ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। राशिद भाई, और फिर बारी बारी करके एक एक पे आऊंगा। इस पे तबसरा करें। क्या तब से सही कहते हैं, सही कहते हैं। उसकी अपनी स्टेटमेंट है, वो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी होता है, अहमद जो बोलते हैं या आमिर, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस इससे बढ़ के क्या हम भी रिस्पेक्ट में ही पूछ रहे हैं कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं सबकी क्या नाम है स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, अगर तो लॉजिक, इसमें बहुत लॉजिक थी। ये आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्टाइल से उसने बोला है ना, उसमें बहुत दम था।
उसने कहा उसको बुरा ये नहीं लगता कि बाहर के लोग, उसके अपने लोग करते हैं ना तो हर्ट करता होगा। ये इसकी एक बनाई भी थी, इमोशन थे इसके अंदर, एक क्रिकेटर अपनी बरादरी क्रिकेटर के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद तो थी। वो मैं फिर वो सनी भाई की भी बात सुन रहा था, बड़े रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, बड़े हैं और सीनियर हैं, ये ठीक कह है? रहे थे। सिद्धू की भी, सिद्धू साहब की भी और इनकी भी। मुझे ये समझ नहीं आती है कि इनकी टीम टॉप पे खड़ी है, नंबर 1 टीम है और ये विराट कोहली को उड़ा उड़ा के बेड़ा गर्क कर देते हैं। और जब हमारी टीम बॉटम पे चली गई है, हमारे प्लेयर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी देखें, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अभी मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा में- सा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में टेस्ट हो मीडिया रहा था। पे थोड़ा सा रेलेवेंट रहने के ना तरीके होते हैं। ठीक। ठीक है, मैं समझता हूँ इन तरीकों को। course. हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो इस टाइम क्या सोच के कर रहे हैं क्या नहीं, हमने ये देखना है कि परफॉर्मेंसेज ऑन द कार्ड्स हैं, कोई स्टैट्स किसी से धके चुपे नहीं है, 5-6 इवेंट्स खेल गए हुए हैं और उसके बाद टीम की रैंकिंग्स आप लोगों के सामने है। हमें इस पे फोकस करना है, हमें ये नहीं देखना कि सनी भाई, क्योंकि हमसे ज्यादा दुख हमारे मुल्क का उनको या किसी और को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा आमिर, आपसे ये पूछूंगा कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाबर की रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है? डिसरिस्पेक्ट ये होती है कि खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे बाबर को गालियां निकाल रहा होता है, Yeah. ठीक है? बाबर से कोई पूछ रहा है कि वो इस गेम को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें और जाएं डोमेस्टिक खेलें, अपनी खामियों को इंप्रूव करें, देखिए- वापस फॉर्म में आए, वर्क हार्ड ऑन इट, दिस नहीं, इज द रिस्पेक्ट ऑफ द ये गेम। ये जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ये एक बाबर के लिए नहीं जाता, ये हर प्लेयर के लिए जाता है। हाँ, हर बिल्कुल, अहमद बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, बिल्कुल। राशिद भाई, मैं, आप, हर इंसान अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और हाँ। बिल्कुल मुश्किल जब टाइम आता आप सपोर्ट करते हो। यहाँ पे कोई पर्सनल तो किसी के साथ कर नहीं रहा, वो परफॉर्मेंस पे बात कर सही रहा है, बात। राइट? हाँ। वो रिजवान भी नहीं कर रहा। मैं पहला बंदा था जो कह रहा था कि यार जब रिजवान कप्तान बना, रिजवान इज अ गुड चॉइस। मैं पहला बंदा था आपने कहा जिसने था। सपोर्ट किया था। मेरे ट्वीट्स निकाले, जी। मेरे इंटरव्यूज निकाले, लेकिन जहां पे रिजवान गलती कर रहा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि रिजवान गलत बोल रहा सही है। बात। तो आप ये बोलते हो, सही को सही कहते हो, गलत को गलत कहते हो। बाबर इसमें कौन कहता कि मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बाबर पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है वाइट बॉल में। अहमद ने भी ओपनली कहा है कि वनडे तो वो ओन करता जी है हाँ, फॉर्मेट, कहा है, कहा है। सपोर्ट किया ना, ये कोई ये नहीं दिखाता। यस, हम ये बात कर रहे हैं कि विराट की, जैसे उन्होंने कहा कि विराट बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। विराट के आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंसेज मुझे निकाल के दिखा दें कहाँ वो लंबा फेल हो। जब आईसीसी इवेंट्स आया है उसने परफॉर्म किया। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि बाबर हमारा बड़ा प्लेयर है, जब भी बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। ठीक है। इसमें कोई पर्सनल या डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात, क्योंकि हम उसको प्लेयर मानते हैं, हमने उससे उम्मीदें लगाई हुई हैं, हम इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में शिकायत ही उसी से होगी Yes. जिससे उम्मीद है मतलब भाई। कि ये तो मुझे याद है सनी पाजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो फैमिली को भी नहीं छोड़ रहे थे। याद अरे है अभी और ऑस्ट्रेलिया निष्ठा में भाभी के शर्मा साथ ने, मैंने रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखा मिसेस था। विराट की, ठीक है, मुझे याद है अच्छी तरीके से विराट कोहली के साथ एक खेलते हुए, बैट बॉल खेलते हुए फ्रेंडली एक वीडियो आई थी। इस पे तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा उन्होंने वावेला मचा दिया था। तो ये दूर ना यहाँ तक जाएं, चले जाए, दूर विराट ना कोहली जाएं। नंबर 1 टीम है। दूर ना जाएं, अभी सिडनी में जब टेस्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया हाँ, सीरीज हार रही हाँ, थी, हाँ। इरफान पठान साहब ने हाँ। बोला कि ये 12-12 साल हाँ। से हो गए, रोहित शर्मा, हम्म। विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, Move on. इनको जाके वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रोहित शर्मा ने ड्यूरिंग लंच, मुझे याद है, इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि ऊपर जो बैठे हुए लैपटॉप पे, ये हमें क्रिकेट ना सिखाएं, हमें पता कि हमने क्या करना है या मैंने कौन सा डिसीजन बनाना है। ये हर जगह चलता है, एशिया में चलता है। और फिर जो परफॉर्म वो नहीं करता इनका उसको भी होता है। कमेंट था, देखिए हम भी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं ना। ऋषभ पंत ने जो शॉट मारा था, इन्होंने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के 3 दफा कहा स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहें तो अपने प्लेयर को अपने मुल्क के लिए कह रहे हैं, हम कहें तो हम पर्सनल होके कह रहे हैं। तो ये मीडिया पे रेलेवेंट रहने के कुछ तरीके आपको होते हैं। लगता है सनी भाई रेलेवेंट रहना चाहते हैं? देखिए मुझे बहुत कुछ लगता है, क्योंकि अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है उनकी हद तक। हमने या हमारे लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है, बस दैट्स ऑल। विद ऑल मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं, ऑडियंस जो टीवी पे देख रही है उसको रिवील नहीं हुई। स्टेटमेंट है, बाबर इज वेरी वेरी टैलेंटेड, व्हेन ही डजंट परफॉर्म यू ऑल शुड सपोर्ट हिम इंस्टेड, इफ यू कीप क्रिटिसाइजिंग हिम ही विल बी तो डीमोरलाइज्ड। हम भी यही कहते हैं कि विराट कोहली इज रियली टैलेंटेड प्लेयर, प्लीज डू नॉट क्रिटिसाइज हिम, योर टीम इज स्टैंडिंग ऑन नंबर 1 पोजीशन। मेक श्योर जो वहां तक लोग लेके गए हैं, प्लेयर्स लेके गए हैं, उनको सपोर्ट करें एंड मेक श्योर कि उनके लिए नेगेटिविटी ना फैलाएं। सेम गोस टू आशिक हिम भाई, एज जल्दी वेल। हमारा काम है डे टू डे अफेयर पे काम करें, करंट अफेयर। आज बाबर ने परफॉर्म किया है तो बात होगी, नहीं किया है तो ज्यादा बात होगी, बहुत सही बात। क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की ना बड़े प्लेयर के ऊपर होती है। हिस्ट्री उठा के देख लें, खान साहब अगर परफॉर्म नहीं करते थे, इंजर्ड हो जाते थे, उस पर बात होती है। वसीम भाई पे बहुत बात हुई हाँ, है, विक्की भी बात- जावेद भाई, कौन जहीर भाई पे बात हुई है, माजिद खान हो जाए, जितने भी टॉप प्लेयर्स के ऊपर बात हुई है। हम जैसे प्लेयर को कोई पूछता भी नहीं था, पूछा किसको जाता था, टॉप प्लेयर को। तो बाबर अगर नहीं कर रहे तो उसके ऊपर बात होगी, क्रिटिसिज्म आएगा। और काफी टाइम हो गया रन नहीं किए उन्होंने, तो उनको करना पड़ेगा।
चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, बैट फॉर्म आती है, लेकिन क्या वजह है, क्या अंडर प्रेशर है, ये आपको फिर लोगों से बात करनी निकल पड़ती नहीं है। पा रहा। अगर आप होल में चले गए, इसमें क्या होता है, क्रिकेटर जो बड़े क्रिकेटर होते हैं, जो नीचे रह जाते हैं, वो अपने माहौल से नहीं निकल पाते। जिस माहौल में होते हैं वहीं से आपको निकलना पड़ता है, बड़े प्लेस में बैठना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद दोबारा ठीक है आते हैं। राशिद भाई, खवातीन और हज़रात, वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हार ना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, कोका-कोला एंड सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। वक्त आ चुका है कि हम देखेंगे अब माइको मोमेंट ऑफ द डे। क्या है माइको मोमेंट ऑफ द डे? आज क्योंकि मैच नहीं हुआ, मगर इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई थी, हृदय हैं ये, अच्छी इनिंग्स थी ये। अहमद भाई, बात कर सकते हैं आप। हृदय के साथ आपने खेला भी है, किसके साथ? सॉरी आमिर भाई ने मैंने खेला हृदय के साथ खेला हुआ भी है। लगता है फ्यूचर है बांग्लादेश। पीपीएल में मैं खेला था। ये बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है और फील्डर भी बहुत तगड़ा है ये, इवन दो, और ये दिल से ना बहुत तगड़ा है। हमारा सेमीफाइनल होना था और इसका पॉइंट पे खड़ा था तो इसका हाथ फट गया था ये। हाँ। यस, इसको 3 के 4 स्टिचेस आए थे, तो ये टेपिंग करवा के तो ये सेमीफाइनल खेला था। अरे वाह, जिगर है। बहुत तगड़ा है दिमाग और दिल से, बहुत जी तगड़ा मेरे player साथ भी खेला है। अभी बीपीएल का जो मैं सीजन खेल रहा था उसमें इसने शायद गालिबन बीपीएल में टॉप किया था, उसी के बाद इसका नाम आया था। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, जबरदस्त, एक अच्छा ये हो गया, जैसे नाहिद राणा हो गया। Yes, ये लोग yeah. अच्छे बॉलर्स हैं, प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। राशिद भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा, बांग्लादेश को भी अब क्रिकेट खेलते हुए कई दिहाइयां हो चुकी हैं, हम्म। अभी भी वो एक फॉर्मेडेबल साइड जिसे कहते हैं ना, जिस साइड से मैच हो तो अगले दिन नींद ना आए, वैसी साइड नहीं बन पाई। हाउएवर दे आर अ वेरी डिसेंट साइड। क्यों? मेरे ख्याल बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस दे दिया था, वो भी हमारे बदौलत। 99 के मैच ना हमें वो सच है बात। जीते जीते हैं वो लोग, तो उसके बाद इनको टेस्ट स्टेटस मिल गया। शायद आप कह रहे हैं हमारी अर्ली था उनके लिए। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे थे? अगर आप देखें ना, इनमें और हम में बहुत सिमिलैरिटी है। इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का भी वही हाल है जो हमारा हाल है। इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी वही है जो हमारा है, कि एक्स्ट्रा पावर्स, और ये कहीं 2 दिन पहले चेयरमैन कोई और होता है, सिलेक्टर कोई और होता है, कैप्टन कोई और होता है। सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा, तो दोनों का हाल भी एक ही जैसा ही है, इसीलिए एक ही थे। अभी शिफ्ट हुआ है इनका पेसर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा जी हाँ। रुझान है। चाहे एलन डोनाल्ड था 2 साल पहले, और उनके बाद इनकी शायद डोमेस्टिक में पिचेस भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। नाहिद राणा आ गए, या तस्कीन तो पहले से थे, और हुसैन है जो यहाँ पे टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की थी। आज ठीक है। दोपहर में भी हम बॉलिंग कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी तेज़ बॉलिंग अगर अच्छी हो गई, नाहिद राणा formidable side हो जाए। वेस्ट इंडीज में भी टेस्ट मैच जीते, वहाँ पे जीतने लगे अब ये लोग बाहर जाके। हमें भी हराते रहे, पाकिस्तान हमें भी में। हराए। तो अगर ये प्लेयर्स इनके पास और आ गए थोड़े बहुत, ठीक है। हृदय की तरह और इनकी तरह, तो शायद बेहतर हो जाए। और शायद हमसे बेहतर हो चुके हैं इस वक्त। हमें बहुत काम की ज़रूरत है। कल ही हम बात कर रहे थे, आमिर भी यही बोल रहे थे कि इंडिया नंबर 1 है एशिया में, नंबर 2 अफगानिस्तान है, नंबर 3 का फैसला छोड़ दें लोगों के ऊपर। श्रीलंका अच्छा खेल रही है। श्रीलंका है नहीं ना इस वक्त। हाँ, है नहीं। अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों की आवाज सुनी जाए। सवाल है ऑडियंस के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाइका मुनीर। जोर से बात करनी पड़ेगी थोड़ी। क्या नाम है आपका? हाइका मुनीर। अच्छा, सवाल क्या है आपका? मेरा राशिद साहब से सवाल है कि जब ये कराची टीम के सिलेक्टेड थे तो इन्हें कभी किसी प्लेयर की सिलेक्शन के सिफारिश के लिए कॉल आई हो? अब सच सच बताना ना। कराची किंग्स के आप? सच सच बताना। नहीं। हाँ बस। सच सच बता दूंगा तो नहीं बताना पड़ेगा, जंगल में। बताना हाँ, पड़ेगा, क्योंकि सच आपने बता दूं। मुझे बताया। बता हुआ है। दे, नहीं कहना, बता नहीं दूं। उधर नहीं बताऊंगा, पता मैं नहीं- इधर बताऊंगा। नहीं नहीं, आमिर अगर साथ देगा तो बता हाँ दूंगा। बताना। मुझे फंसा हुआ रहे। ये कि सेकंड था तो हमारे बात हो गई। पहले से पर्ची लिख ली जाती है, या सऊद शकील को कराची किंग उठाएगा। ठीक है। तो अज्जू था, अजहर महमूद, और ये बोलते नहीं, इरफान जूनियर नहीं था वो पक्का Yeah. उसको, तो वो मेरी वहाँ नहीं सुनी गई तो उसको ले लिया उन्होंने। लेकिन क्या है कि ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है, और मैं हार्श हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा अगर कोई फ़ोन करता आई है, ना। मतलब इसका मतलब आई है। वो आती हैं, और आप मना कर देते बहुत हो? आती हैं, बहुत आती। जब अगर आप इस पोस्ट पे हो गए ना, बहुत सारे लोग बात करते हैं। ठीक है। कोई मुझे फ़ोन करके बोलता है इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल हो रहे हैं, ये मैं भेज रहा हूँ आपको ना, ये आपका बच्चा ही कर रहा है, ट्रायल ले रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा क्या करना है इसका, तो वो बोलते हैं कि ना बस ठीक से देख लें। मैंने कहा मेरे बोलने का मतलब है उसकी सिलेक्शन है, हाँ, मैं बोलूँगा नहीं इस तरह। अगर अच्छा आप समझते अच्छा है तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। हाँ।
तो ये मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन मैं ठीक। बहुत हार्श हो जाता हूँ अच्छा उन एक बात लोगों से। बताएं, हाँ, मुश्किल हाँ। कि कौन फोन करे तो मान जाएंगे, मना नहीं कर सकेंगे? नहीं, किसी का भी नहीं सुनूंगा मैं, किसी का भी नहीं सुनूंगा। आपने फोन उठाया, हाँ, फोन उठाया, लिखा आ रहा है प्राइवेट नंबर, हाँ। मैं हाँ। पार्वती ये नंबरा। हुआ है मेरे साथ, ये इनको पता है, हिस्ट्री पता है। हाँ। उनका बात आया कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं इस फील्ड का जनरल हूँ। अबे आपने तो बता ही दिया सब कुछ। खाते आजाद, अभी शो बाकी है। ऐसा है अहमद भाई, सही, बहुत सही जवाब है, इसमें क्या है? तो ऐसी तो ये तो पहली कॉल थी ना। हाँ, ऐसी इसके बहुत बाद आती बहुत रही सारी हैं, कॉल हो आती। तो, और ये मुझसे मेरे साथ जब भी मैं अक्सर अपने बयानात में बोलता हूँ कि यार ये इनकी टीम है या उनकी टीम है, हाँ, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मैं सही बात। 25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ये अभी आए, ये फ़ोन नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे हम पिछले शो में हमने बात की थी ग्रैम बेल की, ऐसे थोड़ी कर दी थी। सही बात। पाकिस्तान में सबसे सॉलिड जो है ग्रैम फोन बेल है, फ़ोन है। यार शुरू में आपने स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, जॉश बटलर की अगर है तो हाँ दिखा। हाँ, जॉर्ज बटलर के Please. हारने के बाद की स्टेटमेंट हाँ। है। आई डोंट वांट टू से एनी इमोशनल स्टेटमेंट्स राइट नाउ, बट आई थिंक फॉर माई सेल्फ एंड द गाइज एट द टॉप वी शुड कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज। उसने कहा यार मुझे और मेरे ऊपर वालों को, हमें शायद रिजिग्नेशन की हिंट दे रहा है। मैं इस पे एक जुमला कहना चाहता हूँ राशिद। मैं बोल दूँ, हाँ आप बोले, मैं आखिर में कहूंगा। क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी नजर आ रही है। हाँ। That's all. ये सिंपल है। आमिर तू क्या कहेगा? अब आप देख लेना कि उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने ये नहीं कहा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास सैम करन नहीं था, मोइन अली नहीं था, बेन स्टोक नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा भाई अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूं और मेरे से शुरू होता तो पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, उसका बात हल भी मैं निकालूंगा। जो बात। आप देख ले, उसने नहीं कहा मेरे पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसने कहा कि हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक। तो ये ऑनेस्टी है। मैं आपके अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? नजर नहीं आ रहे, कहाँ भाई? हाँ, क्या नाम है भाई? अहमद। आए, अहमद। जियो। अहमद। अहमद अरे, कैसे जियो, हो? अहमद पे तालियां, तालियां। ओए, ओए, ओए। अहमद, अहमद वाह वाह। अहमद भाई सवाल करना, कुछ जवाब मत देना। नहीं, मेरा सवाल आप तीनों से है, स्पेशली आमिर आपसे। रिसेंटली शुएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बाबर दी फ्रॉड कहा है। अरे तो क्या ये थोड़ा बात harsh है, हमें थोड़ी अपने लेजेंड्स के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जिसने हमारे लिए इतने रिकॉर्ड ब्रेक किए हों और हम उसको ही फ्रॉड कहते हैं एट द एंड? अहमद भाई आप दो ही जवाब, आमिर भाई तो मीठा जवाब दे देंगे। नहीं नहीं मैं देना चाह आमिर भाई? नहीं नहीं, देखिए मैंने तो वसीम भाई के बारे में भी कह दिया सही कि बात। जो उन्होंने कहा है कि जी केले खा रहे ने वो तो बांदरा दी खुराक है। हाँ, केले तो सब खाते प्लेयरों हैं। के बारे में आप ऐसा नहीं कर सही बात। सकते। हाँ, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, फ्रॉड ये थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत हार्श harsh है, वर्ड बहुत है, हार्श वर्ड है। यस, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, नहीं हो रही बाहर कर दें, उसको लें। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ये वर्ड्स जो है बहुत हार्श। मुझे लगता है आमिर ने बड़ा अच्छे तरीके से सारा कवर कर दिया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना थोड़ी, देखिए एक ही हमारा खेल है क्रिकेट, उसके साथ सारे ही कनेक्ट होते हैं right? हाँ। और स्पेशली देखें आप लोगों को इतना दुख होता है, तो जो लोग खेले होते हैं ना और जिन्होंने पैशनेटली ईमानदारी के साथ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया होता है, उनका लेवल ही कुछ और सही होता है। बात। तो वो ही समझे कि आप ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कभी कभार इस तरह की चीजें हो जाती हैं और परफॉर्मेंस भी तो कुछ देखें वैसे ही चल रही है ना। अगला 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 मेरे जान टाइम कम है, सवाल ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जलालुद्दीन। जलाल, सवाल हो जाए। मेरा सवाल आप तीनों से, स्पेशली किंग आमिर से। वाह वाह। ओए 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 कि- ओए 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 अल्लाह का पुख्तनी है, पुख्तनी है। यस वाह गुड। इनको भी डुबो दो बेटा किंग कह के। दियूम दियूम खपल टाइम के किंगो। इसका जो भी मतलब है अच्छा लग रहा, अच्छा लगा। मेरा सवाल आप तीनों से कि क्या अफगानिस्तान टीम बेहतर है पाकिस्तान टीम से? अगर बेहतर है तो क्यों? अगर बेहतर नहीं है तो क्यों? इसका जवाब लेंगे, बड़ा- ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बड़ा बाद अच्छा लेंगे आप जवाब लोग। है इसका। होल्ड ऑन टू योर थॉट्स। या, या। और तीनों हजार वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए यार। सब देना चाहेंगे इसका जवाब। वेलकम बैक टू आना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम, कोको कोला एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर एंड माइको। सवाल पूछा गया, अफगानिस्तान की टीम क्या पाकिस्तान से अच्छी है? बताइए अहमद भाई। पर देखिए करंट इस सिचुएशन जो है, जो पर है वो वो आईसीसी के इवेंट के अंदर अफगानिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है ठीक है। और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं Under उसको par है। मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम जो है वो अफगानिस्तान है। पहली भारत है और दूसरी अफगानिस्तान है। श्रीलंका से अच्छी है। प्योरली हाँ जी, प्योरली स्टैट बेस की मैं बात ठीक कर है। रहा हूँ अभी तक। आमिर भाई?
I think Do you agree? Yes, अच्छे लॉजिक के साथ उसने एक्सप्लेन किया। अगर आप आईसीसी के इवेंट्स की उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देख लें तो वो कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जैसे राशिद भाई ने कहा था कि जो ये इवेंट्स होते हैं ना, ये ठप्पा लगाते हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने 2023 में बताया, जी। 2000 ये अभी जो 24 में वर्ल्ड कप हुआ, इसमें बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। अब उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, तो पहले भी हरा चुके हैं, हमें भी हरा ये छोटी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका को भी दुबई के हाँ, अंदर yes. सीरीज रही है। राशिद भाई एक बात बताइए, और आप तीनों क्रिकेटर से मुझे इंसाइट चाहिए। जी। जो दुनिया की सारी टीम्स हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बाकी सारी बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका एंड ऑल, क्या ये पूरे 5 साल या 2-2 साल, 3-3 साल इन इवेंट्स के लिए अपनी टीम तैयार जी। करती हैं, या ये बस टीम अच्छी करती चली जाती है? सबसे अच्छी मिसाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलने गए और हम जीत गए। ठीक है। वो अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे थे कि हमारे चैंपियन ट्रॉफी में कौन से प्लेयर करेंगे। सेम चीज़ साउथ अफ्रीका ने की कि पूरी टीम नहीं खेली उनकी, और उन्होंने ट्राई किया कि हमारे ये प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन जब हम चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे तो हमारी पूरी टीम होगी। हाँ, तो वो तैयारी डिफरेंट तरीके से, हम लोग उस वक्त पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलाई, वापस आके हाफ स्ट्रेंथ कर दी। ये फ़र्क है। ठीक है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? जान वली। जान वली। वली। जान, क्या सवाल है आपके पास? सवाल से पहले अहमद शिजार हमारा पठान है, उससे बात करना चाहता हूँ सर। हुआ है संगा तासो खैर जी। अल्हम्दुलिल्लाह तासंगाय खैर तासो खैर। गुड गुड स्पेशली सासुरा पारा रागले माउडे रहम क्वेश्चन दे। लव यू, थैंक यू। थैंक यू सर। सवाल हो जाए भाईजान। जी सर, बताना है सर। सवाल मेरा ये है कि अहमद शिजाद भाई ने 2 दिन पहले इसी कुर्सी पे बैठ के बात की शो पे कि हमारे जो टाइम था, जो जब मैं खेलता था पाकिस्तान टीम में, हाँ, तो उसी टाइम में भी पर्चिया सिफारिश ही था, तो हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, हमें तो पता नहीं था। तो उसी टाइम आपको बताना चाहिए था कि भाई ये चल रहा है पाकिस्तान टीम में। अगर आपने इस टाइम बताना था तो शायद मे भी हमें ये दिन नज़र नहीं आता था पाकिस्तान की टीम का अभी जो हालात है। तो आप मुझे बता दो, अगर आपने उस टाइम बताते कि ये चल रहा है पाकिस्तान टीम में, तो मे भी ये आज जो हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, ये हमें नज़र नहीं आता। इससे तो हमें ये जाहिर होता है कि जो बंदा टीम के अंदर होगा वो चुप रहेगा, जो बाहर होगा तो वो बोलेगा। हमें इतना प्यार देकर उसने सख्त सवाल कर लिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे पता, मुझे फंसाने की कोशिश की है आपने, लेकिन मैं आपको इसका ऑनेस्ट जवाब देता हूँ। जब मैं खेल रहा था मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। ठीक। जब मैं ड्रॉप होने लग गया, बाहर होने लग गया, चीज़ें मेरे आगे अयां होने लग गई। जब आप बाहर होते हैं ना, तो आप अपनी गलतियों को देखते हैं कि यार वजह क्या है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। वो करते करते ज़िंदगी इतना डीप ले गई कि सारी चीज़ें जो हैं मेरे सामने अयां होके आ गई। और तब अभी भी मैंने नहीं कहना था, लेकिन कुछ लोग बैठ के अननेसेसरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में ये नहीं होता। और भाई हम कह रहे हैं होता है, हमें पता है, आपको क्या कहने की ज़रूरत है कि ये नहीं होता। ज़रूरी, ये अच्छी बात नहीं है और ना ही ये करनी चाहिए, लेकिन इसको डिफेंड भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं। तो अवाम के सामने हकाइक रखने चाहिए। और अभी भी शायद ये बात ना करता अगर मेरी टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की ना होती। अगर इस चीज़ को बाहर लेके ना आना होता शायद मैं अभी भी ना करता। लेकिन मुझे लगता है नाउ इज़ द हाई टाइम, अब सारी चीज़ें खोल के रखनी चाहिए ताकि हम रिवैम्प कर सकें और अपनी टीम को बेहतर बना सकें। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त है अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। कल मैच है, प्रेडिक्शंस लेने का टाइम आ चुका है। प्रेडिक्शंस आप सबने दे दी हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया, आमिर ने ऑस्ट्रेलिया, राशिद भाई ऑस्ट्रेलिया, अहमद ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सपोर्ट में अफगानिस्तान का नाम लिया। प्लेयर्स नहीं दिखाऊंगा, टाइम कम है, और HMH कम का स्कोर भी हम कल ही देखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में जाने से पहले क्विकली एक बात करना चाहता हूँ कि हमने अक्सर अपनी हुकूमतों से और आला ओहदेदारान से ये सुना है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं यार फलां ने हमें करने नहीं दिया, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उस वजह से नहीं कर पाए, उस वजह से नहीं कर पाए। अपना टाइम वो बहरहाल पूरा लेते हैं। अभी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, वो भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे यार फलां ने काम नहीं करने दिया, फलां वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो निशात साहब का इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा शेर है, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वाह, क्या बात है। जियो, वाह वाह ताबिश भाई। ख़वातीन और हज़रात, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। मैं कह रहा हूँ